गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हमारा वही टॉपिक है जो चल रहा था पहले भी, सरदार पूर्ण सिंह जी का। ठीक है, अब इसमें देखो आपका क्या हो चुका है। ये वाला हो चुका था पैराग्राफ, देखो ये गडरिये वाला जो पैराग्राफ था लास्ट वाला, ये करा दिया था, है ना। इसके बाद मजदूर की मजदूरी चल रही थी हमारी, ठीक है। और इसके अंदर आपको दोबारा से मैं बता देता हूँ इसमें, ठीक है। यहीं से कराना है ना सर, यहाँ से करा दो, वाले से करा दो सर एक सर। बार। सर हाँ, ये तो नहीं है, यही होगा। यही ये है बताओ, सर। ये वाला है। यही है सर। ये स्टार्टिंग से या फिर कहीं और से स्टार्ट करूँ, बताओ बताओ। सर स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से करें, चलो स्टार्टिंग से करते हैं, ध्यान दे लेना, ठीक है, और अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बात कर रहे हैं हम गडरिये की, गडरिये के परिवार की, उसके जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। सरदार पूर्ण सिंह जी यहाँ पर बताते हैं हमको। ये जो दृश्य है ना, जो गडरिये वाला दृश्य है, यानी जो गडरिये हैं या उसके परिवार है, उन सबको लेखक देखता है, अपने भाई के साथ देख रहा होता है। मतलब वो उस दृश्य के लिए वहां उपस्थित होता है, कहने का मतलब ये है। तो उस समय जब वो उपस्थित होता है तो वो क्या क्या देखता है और उसको देख करके उसे क्या अनुभूति होती है, उस चीज को यहाँ पर बताया गया है। आ गई बात समझ में। तो देखो अब क्या है, इसमें भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जो भेड़ों की सेवा है वही इनकी क्या है, पूजा बताई गई है, ठीक है। यानी भगवान की पूजा से बढ़कर इनके लिए क्या है, भेड़ों की सेवा है, क्योंकि भेड़ों की सेवा करने में ही भगवान की पूजा मान लेते हैं। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर क्या आ जाती है, विपत्ति आ जाती है। यानी एक भेड़ के बीमार होते ही पूरा परिवार दुखी हो जाता है, कष्ट सा आ जाता है, क्योंकि उनके लिए तो भेड़ ही सब कुछ है, उनका गुजारा भेड़ से ही होता है, ठीक है। वो अपनी भेड़ को एक परिवार के एक सदस्य के रूप में भी मानते हैं। ये बात तो आपके समझ में आ चुकी है। तो देखिए दिन रात वो यस उसके सर। यस सर। काट देते हैं। दिन रात जब वो कोई भेड़ बीमार हो जाती है तो दिन रात उसी के पास बैठ करके काटते हैं, और उसे अधिक पीड़ा हुई तो सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। जब भेड़ को पीड़ा होती है तो उस परिवार वालों की, यानी गडरिये के परिवार वाले जितने भी हैं, ठीक है, उन सबकी आंखें शून्य आकाश में चली जाती है। वो शून्य आकाश को देखते हैं, और शून्य आकाश से तात्पर्य यहाँ ईश्वर से है। यानी कि वो उस आकाश को इसलिए देखते हैं, वैसे तो ईश्वर की पूजा नहीं करते, लेकिन उस समय उस दुख की घड़ी में उन्हें ईश्वर याद आता है, और वो ईश्वर को शून्य आकाश के रूप में देखते हैं, और मन ही मन में एक मूक प्रार्थना, एक शांत प्रार्थना करते हैं, ठीक है। यानी शो नहीं करते उस प्रार्थना को, लेकिन उनकी प्रार्थना मन में चलती है। आगे बात समझ में, आगे सुनो। यस सर। पता नहीं ये किसे बुलाती हैं, पता नहीं वो किसे बुला रही हैं, वो मुख प्रार्थना उनकी। हाथ जोड़ने तक उनको फुर्सत नहीं है, यानी हाथ नहीं जोड़ते वो। पर हाँ, इन सब की आंखें, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली है। वो किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, इतनी इनको फुर्सत नहीं है, ऐसा लेखक बता रहे हैं यहाँ पर इन सब की जो आंखें होती हैं वो किसी के आगे शब्द रहित, यानी बिना शब्दों के उनकी प्रार्थना है, और संकल्प रहित, किसी प्रकार का उन्होंने संकल्प नहीं किया है, ठीक है, संकल्प रहित भी बताई गई उनकी प्रार्थना, और मौन प्रार्थना है, अर्थात शांत प्रार्थना है, इसमें किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं है। ऐसी प्रार्थना वो उस शून्य आकाश रूपी ईश्वर से करते हैं, ठीक है। उसके बाद सुनो, 2 रातें इसी तरह गुजर गई, 2 रातें इसी तरह गुजर गई, और इनकी भीड़ अब अच्छी है। अब 2 रातों तक इन्होंने इस प्रकार से शून्य आकाश को देखा, मन ही मन प्रार्थना करी भगवान के लिए। तो उससे क्या हुआ, भगवान ने भी इनकी प्रार्थना सुनी, और सुनने के बाद अपने आप ही उनकी जो भीड़ थी वो अच्छी हो जाती है। और फिर जैसे भीड़ अच्छी होती है तो इनके घर में मंगल गीत गाए जाते हैं। उस बात को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और जब मंगल आनंद के गीत गाए जाते हैं तो उसको सारे परिवार मिलकर के खुशी के साथ गाते हैं वो, ठीक है। इतने में नीले आकाश में बादल गिरते हैं। अब जैसे ही ये मंगल गीत गाते हैं, नाचते कूदते हैं, तभी जो नीला आकाश है
उसमें भी बादल गिर करके आ जाते हैं, झूम झूम करके घूमते हुए काले काले बादल आते हैं और झमझम करके वो बरसने लग जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हो गए। ऐसा लगा जैसे प्रकृति के जो देवता हैं वो भी प्रसन्न हो गए। किनको देख करके प्रसन्न हो गए? इन सभी के आनंद से वो खुद भी आनंदित होते जा रहे हैं। और प्रकृति का देवता कौन है भाई? यहाँ पर प्रकृति का देवता किसके लिए आया है? सर आकाश के लिए। हाँ? प्रकृति के देवता कौन सा देवता है? अरे बारिश कब होती है भाई? कौन सा देवता प्रसन्न होना चाहिए? इंद्र। फिर इंद्र देव जी की बात करो ना, आप अदर्स की बात मत करो, ठीक है? तो इंद्र देव जी प्रसन्न होते हैं तो ऐसा लगता है भाई वो भी आनंद से आनंदित हो रहे हैं इनसे, और झमाझम बारिश होती है फिर, और बूढ़ा गडरिया आनंद मत होकर के नाचने लगता है। और जो बूढ़ा गडरिया होता है ना वो भी आनंद में मस्त हो जाता है और नाच करता है, नृत्य करता है। और वह कहता कुछ नहीं है पर वो नाचता तो है लेकिन कहता कुछ नहीं है। रग रग में उसकी नाच रही है, उसकी जो रग रग है वो नाचती जा रही है, अंग अंग उसका नाच रहा है शरीर का। पिता को ऐसा सुखी देख करके दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और पहाड़ी राग अलापना आरंभ कर दिया। यानी कि जब पिता इतना खुश था तो स्वाभाविक सी बात है, बालिकाएं जो उसकी बालिकाएं थी, ठीक है, जो कन्याएं थी वो भी खुश हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं, दोनों हाथों को पकड़ती हैं दोनों साइड से, और फिर वो एक पहाड़ी गीत होता है उसको मतलब गीत गाना शुरू कर देती हैं। और गीत गाते गाते वो साथ साथ नृत्य भी करती रहती हैं। यानी कि जभी तो उनके कदमों से, उनके पैरों से धम धम और थम थम की आवाज आती है, और धम धम और थम थम की उन्होंने धूम मचा दी थी, ठीक है। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। लाइन को अंडरलाइन कर लो आप, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया था। किसकी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बंध गया? यानी ब्रह्मा के समान आनंद किसके सामने हुई थी घटना? कौन देख रहा था? रिप्लाई। सर गडरिया के। हाँ, अरे ये जो दृश्य जो चल रहा है, जो कौन देख रहा है? ये ईश्वर भगवान देख रहे हैं। अच्छे से समझ लो, अच्छे से। इसका मतलब अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हो आप। ये कह रहा है मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये कि कौन देख रहा है इस चीज को, याद आया? थोड़ा तेज बोलो और बताओ फटाफट से कौन है? अरे लेखक नहीं था क्या? आया ना? हाँ सर। फिर कैसे भूल जाते हो आप लोग? बताओ, अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए आप भूल गए उस चीज को। ऐसा थोड़ी होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये सारा दृश्य लेखक देख रहा है अपने भाई के साथ, और वो इस बात को कहता है जब इस दृश्य को देखता है कि मेरी आंखों के सामने तो बांध दिया, यानी कि मेरे सामने ब्रह्म रूपी आनंद मुझे प्राप्त हो रहा था, ठीक है। ऐसा संसार मेरे सामने आ गया जैसे मुझे अब आनंद आनंद मिलने वाला है, और मैं आनंदित हो रहा था। और मेरे पास में कौन खड़ा था? मेरा भाई भी खड़ा था। अगली लाइन ही देख लेते, ठीक है। मैंने उससे कहा कि भाई अब मुझे भी क्या दे दो आप, भेड़े दे दो। लेखक अपने भाई से कहता है मुझे भी आप क्या दे दो, भेड़े दे दो, और ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी क्या होगा, कल्याण होगा। कौन कह रहा है इस बात को? हाँ भाई, कौन कह रहा है? का भाई। लेखक का भाई? नहीं सर, लेखक कह रहा है अपने भाई से लेखक कि भाई लेखक कह रहे हैं सर। क्या हो गया? ध्यान से सुनो, लेखक इस बात को कह रहा है कि भाई मुझे भी आप क्या दे दो, भेड़े दे दो। ऐसे ही मूक जीवन से, ऐसे ही शांति जीवन से अब मेरा भी कल्याण होगा जैसे इन गडरियों का हो गया है। ये अपने जीवन में शांत रहते हैं, बड़ा इनका कोमल भोला स्वभाव है, जिसके कारण से भगवान इन पर प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से अब मैं भी भेड़े चराऊंगा और मेरा जीवन भी शांत रहेगा, और फिर कहीं जाकर के भगवान शायद मुझसे भी प्रसन्न हो जाए।
इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे बात समझ में यहाँ तक सबको? यस या नो? यस सर। यस यस सर। सर। आगे सुनो, सर। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है। की अब आवाज नहीं आ रही। लेखक कह रहा है कि भाई विद्या को अगर मैं भूल जाऊं तो अच्छी बात है, मेरी पुस्तकें खो जाए तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो देखो, बात कर रहे हैं हम ईश्वर के संदर्भ में। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि भाई ईश्वर ऐसे ही लोगों से प्रसन्न होता है, उनकी भावनाओं को समझता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुन लेता है। तो क्यों ना मैं भी अपने विद्याधन को भूल जाऊं, मेरी पुस्तकें सारी खो जाएं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल की जो आत्मा के जो नेत्र हैं, दिल के जो नेत्र हैं, कम से कम वो तो खुल जाएंगे। और मैं क्या देख पाऊंगा? मैं ईश्वरीय झलक देख सकूंगा, भगवान की झलक मुझे देखने को मिल जाएगी। चंद्र और सूर्य, चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेद गान हो रहा है, चंद्रमा और सूर्य की जो विस्तृत यानी बहुत ही फैली हुई ज्योति के अंदर जो ये वेदों के गीतों को गाया जा रहा है, उसे इस गडेरे की कन्याओं की तरह, उसे इस गडेरे की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष तो देख सकूं। यहाँ पर लेखक कह रहा है इस बात को कि मैं भी गडेरियों की कन्याओं की तरह, मुझे सुनाई नहीं दे तो कोई बात नहीं, कम से कम मैं देख तो लूं उनको। किसको देख लूं? वेदों का ये जो गान हो रहा है, वेदों का गान से मतलब है आनंद प्रदान करने वाला जो यहाँ पर गीत गाए जा रहे हैं, उनकी बात की जा रही है। क्लियर? यस सर। यस सर। आगे सुनो, कहते हैं Yes, कि sir. ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, कहते हैं कि ऋषियों ने भी इनको देखा ही था और सुना किसी ने नहीं था। पंडितों की ऊट पटांग बातों से मेरा जी उठता गया। पंडितों की जो ऊट पटांग जो बातें हैं, पंडित तो जानते हो क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, सीधी सी बात है। तो लेखक को वो ज्ञान यहाँ पर पसंद नहीं आ रहा है, वो कह रहा है मैं तो बोर हो गया हूँ उन ज्ञान को प्राप्त करके, अब तो मैं आनंद में मस्त रहना चाहता हूँ, ऐसे वेदों के ज्ञान को सुनना चाहता हूँ, शांत जीवन जीना चाहता हूँ। ऐसी बात वो यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं प्रकृति की मंद मंद हंसी में ही अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते ओट देख रहे हैं। प्रकृति की जो मंद मंद हंसी है, इसमें ये जो अनपढ़ लोग हैं अर्थात गडेरिए जैसे लोग हैं, ये ईश्वर के हंसते हुए होठों को देख रहे हैं, जबकि वो ओठ हमको दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा है। इनके जो पशु हैं ये भी अज्ञान है बेचारे, लेकिन इनके अज्ञानता में भी बहुत सारा ज्ञान गहरे रूप में छिपा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं देता है, हमें सुनाई नहीं देता है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्म अनुभव भरा हुआ है। गडरी के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य बताओ कौन दे सकता है? क्या कोई दे सकता है? हाँ भाई। नो सर। नो सर। तो देखो इसकी बात करते हैं, मजदूर की मजदूरी क्या होती है। अब एक मजदूर जो होता है वो मजदूरी करके अपना पेट भरता है, दिन रात मेहनत करता है बेचारा, हाँ या ना? यस सर। मेहनत करता है ना वो, यस सर। यस सर। बेचारा दिन रात मेहनत करता है और शाम को उसको 2 पैसे हाथ में रख देते हैं उसका मालिक और कहता है ये लो भाई आपके दिन भर की मजदूरी ले लो। तो क्या वो मजदूर पूरी अंतरात्मा से प्रसन्न होगा? आंसर दीजिए। नहीं होगा सर। नो सर। नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, पैसे मजदूरी के बदले, काम के बदले पैसा मिलना एक जनरल बात है, वो तो मिलेगा, वो तो हक है उसका। लेकिन अगर उस पैसे के साथ वो प्रेम भाव भी दर्शाया जाए, ठीक है, वो प्रेम भावना भी वो मालिक अपने मजदूर के साथ दिखाता है, तो वो उसके लिए सबसे बड़ा धन होता है, वही उसके मन को संतोष प्रदान करता है। तो उन सारी बातों को यहाँ पर लेखक ने इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमको बताने का प्रयास किया है। देखो, मजदूर की मजदूरी के रूप में। आ गई बात समझ में? तो देखिए, आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा कि भाई ये लो दिन भर की अपनी मजदूरी, और वाह क्या दिल लगी है। यहाँ पर एक मजाक बना दी, एक व्यंग्य बाण कस दिया है उन मालिकों के ऊपर जो मजदूरों के हाथ में, मतलब दिन भर की मजदूरी हाथ में दे देते हैं और कहते हैं ये लो आपकी मजदूरी। तो ऐसे लोगों के ऊपर व्यंग्यबाण कसा गया है, किसके द्वारा? लेखक के द्वारा। और कैसे कसा गया है कि भाई ये
आपने मजदूरी आप अपनी पकड़ लो, और ये क्या दिल लगी है, हाथ पांव सिर आंखें इत्यादि सबके सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। हाथ, भाई जब कोई मजदूर वर्क करता है, मजदूरी करता है, तो वो मतलब ये नहीं कि हाथों से ही काम कर रहा है, वो अपने हाथों के साथ पैरों का भी काम करता है, पैरों के जरिए भी काम कर रहा है, उसका माइंड भी उसमें लगता है, उसकी आंखें भी इसमें यूज आती हैं, यानी सारे अवयव या सारे अंग शरीर के उसको एक तरीके से काम में आते हैं। तो उसने तो अपने सारा अंग या अपना सारा शरीर ही उस सामने वाले को अर्पण कर दिया, हाँ या ना? यस सर। हाँ, सर तो वो ये दोबारा सब बता रहा। यहाँ पर लेखक इस बात को कह रहा है, जब कोई मालिक अपने मजदूर को मजदूरी करवाने के तत्पश्चात उसको उसके दिन भर की मजदूरी दे देता है, तो क्या उसको अच्छा लगता है? अर्थात नहीं लगता। ये तो एक बड़ी दिल लगी की बात हो गई, एक व्यंग्यवाण है यहाँ पर, एक व्यंग्य की बात है कि सारे दिन भर वो अपने हाथ पांव सिर आंखें सब कुछ उस मालिक के काम के लिए अर्पण कर रहा है, और बदले में उसको पैसा दिया जा रहा है, वो भी एक प्रेम भाव न होकर के घृणा के भाव से, एक अहम भाव से। तो क्या उसे खुशी होगी? नहीं होगी। सही बात है, होगी क्या यस खुशी? सर, नहीं होगी सर। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि उसे खुशी नहीं होगी। और ये सब चीजें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे, ये सारी चीजें उसकी नहीं है, ये सब तो क्या है? ईश्वर की देन है हम लोगों को, ठीक है? तो पैसे आपने उसको दिए, वे भी आपके क्या नहीं थे, यानी उसके थे ही नहीं वो। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके नहीं थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे। वो क्या थे? पृथ्वी से निकली धातु के टुकड़े थे। यानी कि जो मजदूर के हाथ में पकड़ाए जाते हैं ना, थमाए जाते हैं पैसे, वो भी उस मालिक की नहीं है, वो तो ईश्वरीय देन है, पृथ्वी से निकली हुई धातु है, ठीक है? अतएव ईश्वर के द्वारा निर्मित थे। तो क्या दिया फिर उसने उसको? मालिक ने क्या दिया फिर आखिरकार मजदूर को? कुछ नहीं दिया। क्या आप सहमत हैं इस बात से? यस सर। यस सर। तो मालिक उसको कुछ नहीं दे रहा है, वो तो ईश्वर की देन दे रहा है। मालिक अगर उसे कुछ देना चाहता तो उसे प्रेम भाव देता, उसके साथ अच्छा व्यवहार करता, लेकिन वो चीजें नहीं होती है, ठीक है? तो देखो, मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से ही चुकता होता है। मजदूरी का जो ऋण होता है वो तो आपस की प्रेम भाव से ही चुकता है, अन्न धन देने से नहीं चुकता है। अन्न दे दो किसी को, धन दे दो उससे, वो प्रेम भाव की बराबरी वो नहीं करता है, यानी वो ऋण नहीं चुक पाता है। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं, वो तो ईश्वर की देन है। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। अन्न धन वही, अन्न और धन ईश्वरी बनाता है, और जल भी हमें वही प्रदान करता है। अब सुनो, एक एग्जांपल दिया जा रहा है, यहां तक सबको क्लियर है? बताओ फटाफट। यस सर। यस सर। बात समझ में आ गई? पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मजदूर की मजदूरी के संदर्भ में लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा किस बात के बारे में बताया गया है, किस बात के लिए जोर दिया गया है, कि या फिर ऐसे आ जाए कि मजदूर की मजदूरी क्या बताई गई है वास्तविक रूप से, तो क्या होगा उसका आंसर? बताओ। सर मजदूरी की मजदूरी ऐसे बताई गई है कि सर जो मालिक होता है सर वो पैसे नहीं देता, उसको प्यार देना चाहिए। पैसा तो ईश्वर की देन है सर। बिल्कुल सही आंसर है, आपको यही आंसर रखना है जब एग्जाम में पूछा जाए। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है भाई सबका? यस सर। यस सर। मैं क्वेश्चन Yes, आपको, जो क्वेश्चन स्पष्ट मुझे लग रहा है वो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, एंड टू एंड, ठीक है? तो देखिए आगे, किसी को कुछ पूछना है? चले आगे, यस सर। चलते हैं आगे। सुनो, एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक के जिल्द बांध दी। अब एग्जाम्पल दिया जा रहा है किसका? मजदूर की मजदूरी का। ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक मजदूर की मजदूरी के संदर्भ में उदाहरण सहित उसे स्पष्ट कीजिए, तो उदाहरण क्या है? आपके सामने आ रहा है ना? पढ़ेंगे ना इसको? यस सर। लिखना है आपको, ठीक है? अब इसको इसलिए अच्छे से देख लो। सुनो, एक जिल्द साज है। जिल्द साज आप जानते हैं कौन होता है भाई? जिल्द छड़ाने वाला। यस सर। जिल्द छड़ाने वाला
ठीक है। तो यहाँ पर बताई जा रही है बात कि एक जिल्दसाज ने Yes, sir. मेरी पुस्तक की जिल्द बांध दी, बांधने से मतलब चढ़ाई है, ठीक है। मैं तो इस मजदूर को भी कुछ भी नहीं दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए मुझे एक विचित्र वस्तु दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया तो मेरे हाथ जिल्दसाज के हाथ पर जा पड़े। कौन कह रहा है इस बात को? लेखक कह रहा है। लेखक कह रहा है, ध्यान रखना, लेखक कह रहा है इस बात को कि एक जिल्दसाज ने मेरी पुस्तक की जिल्द बांध दी, और जब जिल्द बांधी तो मैं तो उसको कुछ नहीं दे पाया, बदले में उसने मुझे बहुत एक विचित्र वस्तु दे दी, उम्र भर के लिए दे दी, वो भी कि जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया तो मेरे हाथ जिल्दसाज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्दसाज की याद आ जाती है। और ये तो स्वाभाविक है, अगर कोई जिल्द हम किसी से छड़वाते हैं, ठीक है, और जब हम उस बुक को अपने हाथों में लेते हैं तो हाथों में लेने के पश्चात हमें एहसास हो जाता है कि भाई ये कौन है, ये किसने चढ़ाई। तो यहाँ पर उस लेखक को उस जिल्दसाज की ऑटोमेटिक याद आ जाती है। क्लियर यहाँ तक सबको? यस सर। Yes, sir. आगे Yes, सुनो। sir. वह मेरा आमरण मित्र हो गया। आमरण का मतलब समझते हो? मृत्यु होने तक, मृत्यु होने तक, यानी कि जब तक जिंदगी है, जब तक मृत्यु नहीं आती, Yes, तब तक के लिए मित्र बन गया लेखक का। वो कौन? जिल्दसाज वाला व्यक्ति, ठीक है। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सा समय बन जाता है। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जब भी मैं पुस्तक अपने हाथों में लेता हूँ तो मेरे अंतःकरण में क्या बन जाता है? भरत मिलाप का सा समा। भरत मिलाप, भरत मिलाप तो देखा है ना आपने रामायण में? Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है उसमें भरत मिलाप में? बताओ बताओ भाई, थोड़ा सा पौराणिक काल में चले जाते हैं, बताओ। कि सर जब राम जी उस पे वनवास पे जाते हैं तब भरत मिलने के लिए आते हैं, उनको जब बाद में पता चलता है कि वो लोग वनवास के लिए चले गए तब बिल्कुल, तब वो मिलने जाते हैं, और वो अपनी राम जी अपनी कड़ाऊ उनको भरत को दे देते हैं। शाबाश, सही आंसर है। आंसर किसने दिया है बाय द वे? दीक्षा। शाबाश दीक्षा। तो सुनो, देखो, भरत मिलाप कब होता है? जब श्री राम भगवान वनवास को चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन भरत को जब पता चलता है इस बात का तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि मेरे कारण से ये सब कुछ हुआ है, मैं ही इसका जड़ हूँ, ठीक है, मेरे कारण ये सब कुछ हो गया, आज मेरे भाई को वन में रहना पड़ रहा है। तो वो उनसे मिलने जाते हैं, ठीक है, और वहां पर उनका एक भरत मिलाप होता है, यानी भरत मिलाप से मतलब और भरत और राम आपस में गले लगते हैं। तो ऐसी ही स्थिति कब होती है? लेखक और जिल्दसाज, यानी जब लेखक उस पुस्तक को छूता है, हाथों से स्पर्श करता है, तब जाकर के उसे ऐसा ही लगता है जैसे वो अपने मित्र को, अपने भाई को गले लगा रहा हो। आ गई बात समझ में? क्लियर? yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। यही है क्या?